नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की वो 50 बड़ी और सच्ची खबरें ला रहे हैं जिन्हें मोदी सरकार और उसकी गोदी मीडिया छुपाने की कोशिश करती है। आज देश में जनता के आंसू बह रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती परेशानियों से जनता जूझ रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सत्ता परस्त गोदी मीडिया इन सारी सच्चाइयों को कभी नहीं दिखाती। लेकिन हम हर सच्चाई आपके सामने रखते हैं। तो चलिए आज की असली सच्चाई देख लेते हैं। सबसे पहले आप खुद देखिए, आज देश की जनता मोदी सरकार से कितनी नाराज है। महंगाई, बेरोजगारी और झूठे वादों ने लोगों को भड़का दिया है। हर तरफ गालियां और नाराजगी सुनाई दे रही है। सवाल साफ है, क्या अब आम आदमी इस सरकार को कुर्सी से उखाड़ फेंकना चाहता है? इस वीडियो में खुद देख लीजिए जनता का गुस्सा। मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अभी तो ये रंडुआ की सरकार है। अब हद से ज्यादा हो गया, अब हद से ज्यादा हो गया। अब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसे केवल बोलते हैं। संन्यास ले लेना चाहिए, उम्र हो गई है, ये राजनीति नहीं कर सकता। इनने अपना परिवार तो चलाया नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ इस्तीफा दे दे भाई, और अच्छा रहेगा देश के लिए भी और हमारे लिए भी। आता है, दुकान हटाता है, पैसा काटता है, फाइन अनलीगल पैसा काटता है। और ऐसे प्रधानमंत्री की इस देश को जरूरत नहीं है। जो देश इन्होंने जमीन पर लाके पटक दिया, 50 साल पीछे चला गया। पूरी तरीके से गरीबों को मारने वाली सरकार है और भ्रष्टाचार सरकार है। ईद का त्योहार अभी गया, उसके अंदर लोगों को पूछो, उन्होंने 3500 4-4 हजार रुपए के सिलेंडर लिए। मैंने खुद 4000 के सिलेंडर खरीदे और 25 दिन में एक बार लोग कह रहे हैं सिलेंडर चाहिए। यहाँ तक कि जो देने आता है वो भी ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है। ज्वाइंट फैमिली होती है, गरीब परिवार का भी देखा होगा, वो संयुक्त परिवार होता है, एक साथ रहता है। वहाँ 10 लोग होते हैं, 25 दिन सिलेंडर चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर ये मुमकिन होता तो तुम अपना परिवार बसा के चला के दिखाओ ना, तभी तो ये रंडुआ की सरकार है। इसे छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। निकम्मी सरकार है ये, बहुत चोर सरकार है। जितने ज्यादा लोग इस देश के मरे ना, उतनी ज्यादा सरकार को खुशी मिलती है और सरकार उतनी मजबूत होती है। अगर प्रधान की इस्तीफा होगा, उसके बाद सब धीरे धीरे नंबर बाई नंबर ये लोग इस्तीफा मांगेगा, इसलिए वो डरे हुए हैं। पूरा दिन सरकार का यही काम है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बाकी कुछ नहीं है। इतनी गूंगी बहरी सरकार है। ये अनपढ़ लोग देश चलाएंगे तो कैसे चले? मोदी जी का काम मैं गिनवाऊंगा, 6 लाख की घड़ी पहनूंगा, 4 लाख का सूट पहनूंगा। नेता हमारा नौकर होता है, हम उसके नौकर नहीं होते। नेता हमारा नौकर होता है, और जिस दिन जनता अपनी ताकत समझ ले। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री है। देश को लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने। पूरा बीजेपी सरकार ही इस्तीफा दी। ये सरकार थोड़ी ज्यादा अकड़ू सरकार है। ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं। संविधान का मजाक बना रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार है पूरा कंगाल बना चुका है। मैं मोदी जी मेहरबानी करें, इस देश पर स्वयं इस्तीफा दे दें। चाहे वो विदेश नीति देख लीजिए, आप देश की विदेश नीति देख लीजिए, वो ट्रम्प हमको आए दिन धमकाता रहता है। ये बच्चे सब देखते हैं। दोस्तों देखते हैं आज की सबसे दर्दनाक खबर। उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां मोदी योगी की सरकार के आदेश से बुलडोजर एक्शन के नाम पर कई गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां और छोटे छोटे मकान तोड़े जा रहे हैं। वहीं अपने घर टूटते देख महिलाओं के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप इस वीडियो में खुद देखिए कि महिलाएं कितनी रो रही हैं। ऐसा तो ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया जो ये कर रहे हैं हमारे साथ। और ये हिंदू को उजाड़ेंगे तो फिर इनका क्या होगा ये भगवान ही जानेगा। तरीके से बुलडोजर्स हमारे पे से आ रहे थे, हमें कोई उम्मीद नहीं लगती। हम ये सोचते हम क्या करें, क्या कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। छोटे हमारे घर है, कोई शोरूम तोड़ना है, चोरों ने 1 मिनट लगाते हैं और आते हैं और तोड़ के चले जाएंगे। ऐसे कैसे हम अपने पूरी पूंजी कैसे खत्म होने देंगे? हम लोग मांग यही है कि हमारे घर और बचा दे। हमारे घर कहाँ जाएंगे हम? छोटे छोटे घर है, बच्चे 2-2 3-3 रहते, कहाँ जाएंगे बच्चे? महिला यहाँ पर रो रही है, वहाँ उनको दिखाइए वो रो रही है। ये महिला यहाँ रो रही है, ये रो रही है। मतलब देश के अंदर मजाक चल रहा है कि क्या हो रहा है, मैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं हमें सरकार से न्याय चाहिए। हम झोली पर लाके भीख मांग रहे हैं बच्चे कि हमें भीख दे दें, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे पहले थे हम वैसे ही रहेंगे। 40 साल से रह रहे हैं हम इस मकानों में, अब कहाँ जाए? और पल्ला फैला के हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, जैसे हम पहले थे हम वैसा ही रहना चाहते हैं। योगी राज है, हमने कितनी उम्मीद रखी है उनसे कि हमारे महाराज जी हैं, हम अनाथ की तरह पड़े, उनके रहते हुए हम अनाथ हैं। आप बताओ, हमारी उम्र यहाँ बैठने की है सड़कों पे, कभी घर से भी नहीं निकले, लेकिन आज हम सड़क पे पड़े। तीसरा महीना होगा, कोई आया देखना है हमें कहाँ पड़े हम। आपसे क्या मांग रहे, आपने नौकरी आप नहीं दे पा रहे, रोजगार आप नहीं दे पा रहे, आप घर भी छीन रहे हो। रोटी कपड़ा मकान 3 ही तो चीज चाहिए होती है इंसान को जीने के लिए। आप तीनों छीन लोगे, फिर इससे अच्छा तो यार मार दो।
कोई ऐसा कोई वायरस तैयार करो और जहाँ जहाँ आपको पॉपुलेशन ज्यादा लगता है वो वायरस वहाँ छुड़वाओ और जनता को खत्म कर दो ना। जरूरत ही नहीं है, फिर तो केवल अमीर अमीर रह जाएंगे, अडानी अंबानी रह जाएंगे। पहले हमारा उन्होंने व्यापार बंद करवा दिया, हमने वो भी कर दिया, अब वो हमारा घर भी हमसे छीनना चाह रहे हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली बड़ी और चौंकाने वाली खबर की तरफ। आज हमारे देश में पढ़े लिखे स्टूडेंट्स की क्या हालत हो चुकी है। मोदी के 12 सालों के राज में नौजवान दिन ब दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। डिग्री हाथ में लेकर भी नौकरी नहीं मिल रही और युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। इस सच्चाई पर हमारे देश के एक व्यक्ति ने क्या कहा, आप जरा ध्यान से सुनिए। आप 15-15 हजार रुपए में हमारे बच्चे जोमेटो पे धक्का खा रहे हैं ग्रेजुएशन करके। आपके पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उन पे हम बात ना करें तो आप कभी यूजीसी ला रहे हो, कभी यूजीसी ला रहे हो। क्या मूर्ख बना रहे हो जनता को। इस बच्चे को पढ़ा के बीए तक ले जाने में मेरा 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। अगर बिजनेसमैन की बात करते हो तो 1 करोड़ रुपया लगा, रिटर्निंग क्या मिल रहा है? 15,000 रुपया, 12,000 रुपया, यही आपने जॉब क्रिएट किया है। हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं। हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। हम लोग उससे क्या मांग रहे? रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं, ना मैया योजना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो मेहनत किए सिर्फ उसका फल चाहिए। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा प्लान भी नहीं है। हमारा प्लान भी कहाँ है? ओडिशा में जो दोस्त लोग रहती है उन लोग का प्लान भी है, उन लोग का सही से एग्जाम होता है। मैं बोलना नहीं चाहूंगी, मैं अपना देश का सम्मान करती हूँ, लेकिन सेंटर भी वही कर रहा है, नीट का स्टेट में हो तो वही कर रहा है। सब भ्रष्टाचार है, सिर्फ एक कोई नहीं है यहाँ। अगर जो भी सत्ता में आता, कोई भी पार्टी, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी, सबका सब दलाल है। डायरेक्ट लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि समानता का अधिकार है, तो कहाँ है समानता? कहाँ है इक्वालिटी? वेयर इज इक्वालिटी? नथिंग, देयर इज नो इक्वालिटी। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि आज हमारे देश के स्टूडेंट्स कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इसी मुद्दे पर इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में मोदी सरकार से सवाल किया, आखिर इतनी महंगाई क्यों है? आप भी देखिए उन्होंने संसद में क्या कहा। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे। ये अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। कफन तक पर टैक्स लेने वाली ये सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली ये सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली ये सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं।
आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं?